नमस्कार। बताओ कहाँ चल रहे हैं? संधि चल रही है। और संधि में मतलब व्यंजन संधि हम खत्म करने वाले हैं। दंतीय का मूर्धन्य में हो गया परिवर्तन, चच्चीकरण का नियम हो गया। कितने नियम हो गए? ट का ठ में परिवर्तन वो भी हो गया। ठीक है, अगला नियम देखिएगा, सातवां है। सातवां नियम है म में परिवर्तन। अगला नियम हमारा म में परिवर्तन, यानी म में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है यह देखना है। परिवर्तन धन के पहले होता है, अधिकतर करता है सामने वाला, और सामने हो तो पहले वाला करता है। दो चीज ध्यान रखना। तो देख लो कि पहले हल चिन्ह है तो पहले होगा, नहीं तो बाद में व्यंजन संधि का ही नियम है। म हो और म के सामने, एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं पूरा इसे कि क्या है ये। कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए, म के सामने कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए, और वर्गीय व्यंजन में पंचम को छोड़, पंचम को छोड़, पंचम मतलब पांचवा। पांचवा कौन सा है? पांचवा किसको बोलते हम? देखिए, क, क से लेकर अंग, और फिर च, च से लेकर य, फिर ट, ट से लेकर ण, और त से लेकर न, प से लेकर म, ये वर्गीय कहलाता है। क्यों? क च ट त प, ये पांच वर्ग होते हैं, एक वर्ग में पांच होते हैं, तो वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 है। अभी कह रहा है कि म हो, जैसे ये कह रहा है कि यहां पर क्या आ जाए? म आ जाए, और म के सामने इनमें से कोई व्यंजन आ जाए। ये जितने हैं ये 25 बनेंगे। क में पांच, च में पांच, ट में पांच, त में पांच, प में पांच। अरे क ख ग ग अंग बन गए, 25 है। 25 में से वो कहता है पांच को छोड़ दीजिए अंतिम, और फिर जितने भी आते हैं सामने, तो म का परिवर्तन होता है, वो हमें पढ़ना है यहां पर। और ये जो पांचवे हैं, इन पांचों में एक, दो और तीन, इन तीनों से कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। हिंदी में इन तीनों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, और ये दो ऐसे हैं जो शब्द के कभी अंत में भी नहीं आते हैं। लुप्त भाई, ये अज्ञात बन गया हमारे लिए, मतलब समाप्त होने वाली ध्वनियों में सम्मिलित हो गई है। आप कहते हो ना, एक एक होता है ये जो रेड बुक वाली जातियां हैं, एक होता है विलुप्त प्राय, एक तो विलुप्त और विलुप्त प्राय, और दूसरी संकटशील, मतलब संकट में है। ये संकट में नहीं है, ये किस में आ गए? ये लुप्त प्राय है। संकट में तो ये है, ये लुप्त प्राय है, मतलब लुप्त हो ही नहीं है, पर कगार पर है। कगार पर है, बस होने वाली है। हो सकता है 40-50 साल बाद, 100 साल बाद में निपटा जमीन है। पर मुझे लगता नहीं कि संस्कृत आ रही है। संस्कृत शब्दों का भंडार बहुत ज्यादा किया जा रहा है हिंदी में, तो एक समय बाद में हो सकता है समाप्त कर दे, पर अभी नहीं। तो इन दो से ना तो शब्द शुरू होता ना अंत, तो सामने कभी नहीं आएंगे। इससे शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये दो है जिनसे शब्द की शुरुआत होती है सिर्फ। तो पांचवें में ही केवल दो पर चर्चा करेंगे। तो अब ये नियम कह रहा है पहला, कि मान लीजिए पांचों के सामने क से लेकर म तक वर्गीय होता है, और पंचम को छोड़ कोई व्यंजन आ जाए, तो इस म का परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अनुस्वार में, यानी म जाएगा बिंदी में। दूसरा जो परिवर्तन है वह होता है सामने वाले के पांचवे में।
सामने वाले के पांचों में बदलेगा कौन? म बदलेगा। ये दो परिवर्तन है म के, पहले नियम है। इसी का दूसरा उपनियम है कि म हो और म के सामने कोई पांचवा आ जाए। कोई छोड़ा किसको हमने? पांच होगा, तो ये कह रहा है पांचवा आ जाए। और पांचों के रूप में कितने आते हैं? दो ही आते हैं। कि शुरुआत इन दो से होती है? भाई शुरुआत में दो ही आएंगे, कि शुरुआत दो से ही होती, बाकी तीन से शुरुआत नहीं होती शब्द की। हिंदी में तीन वर्ण ऐसे हैं जिनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती। नहीं, ऐसे तो कम से कम हम जो पढ़ते हैं उन 53 वर्णों में से तो 7 बनते हैं जिनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जो कभी शब्द की शुरुआत में नहीं आते हैं, बाकी सब शुरुआत में आते हैं। तो हमने कहा कि पांचों, पांचों का मतलब न या म है। तो ये जो म है ये जाएगा सामने वाले पांचों में, सामने वाले, या हम कह सकते हैं सामने वाले में बदल जाएगा। इसका परिवर्तन कहां होगा? जो सामने होगा उसी में इसका परिवर्तन हो जाएगा। यह है इसकी दूसरी स्थिति। एक स्थिति और है, और वह है कि म हो और म के सामने अवर्गीय व्यंजन आ जाए। अब बताइए अवर्गीय व्यंजन कौन सा है? अवर्गीय है य से लेकर ह तक। य से ह तक बोलिए आप। य र ल व, तीनों स और ह, कुल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। य र ल व 4, 3 स 1 ह, यानी ये आते हैं हमारे अवर्गीय में। तो इस स्थिति में अनुस्वार यानी म का परिवर्तन केवल अनुस्वार में होगा, बिंदी में, किसी और में नहीं बदलेगा। यह है इसकी तीसरी अवस्था। म का परिवर्तन तीन तरह से होता है। कितने से? तीन तरह से। पहली स्थिति, अब उदाहरण देखिए, जब तक उदाहरण सामने नहीं आएंगे तब तक ये पल नहीं पड़ेगा। कहना क्या चाह रही है? सबसे सरल उदाहरण लेते हैं हम, समधन कल्प। ये सरल उदाहरण है, बिल्कुल सरल है। समधन कल्प। तो देखिए म है, धन के पहले म है, धन के पहले म है, और सामने वर्गीय है। वर्गीय मतलब क से लेकर म तक पांचों छोड़ना है। तो ये किस में जाएगा? सामने वाले के पांचों में। अब क है सामने, देखिए म बदलेगा इस सामने वाले के पांचों में। सामने क और क का पांचों कौन सा है? हम आते हैं क, ख, ग, ग और अंगह। यह है इसका पांचवा, यही है। तो वो बदल जाएगा पांचों में। और एक स्थिति पहली क्या बनती है? पहली बनती है अनुस्वार। तो पहली बनाते हैं स, ये म बदलेगा अनुस्वार में। तो अनुस्वार हमेशा पहले वाले पर लिखा जाता है। तो अनुस्वार चला जाएगा ऊपर और लिखा जाएगा कल्प, संकल्प। और दूसरी बनेगी स का तो स रहेगा, और म किस में जाएगा? इसके पांचों में, सामने वाले के पांचों। सामने कौन सा? क, और क का पांचवा है अंग। तो म बदल जाएगा अंगह में, यह बदल गया। और यहां पर आ जाएगा कल्प। क्या बना? संकल्प। दोनों का उच्चारण एक ही है। अब कोई विद्यार्थी क वर्ग का पांचवा क ख ग ग ड़ बोलता है, इसको बोल के देख ले। सड़कल्प बोलो कभी आप? बोला कभी आपने? तो ड़ क्यों बोलते फिर वहां पर? वो ड़ बोलना गलत है, वहां ड़ होते नहीं। ड़ हिंदी वर्णमाला का 51वां वर्ण है। ये ड़ है, नीचे बिंदी, और संधि में कहीं नहीं आता है। हिंदी का है, संस्कृत में था नहीं। ये ध्वनि संस्कृत थी नहीं, संस्कृत में ये थी। तो क वर्ग का पांचवा है। इसके बाद में एक और देखिए, हम लिखा यहां पर शुभम धन कर। तो ये बनेगा पहली स्थिति, म के सामने वर्गीय, म जाएगा अनुस्वार में और सामने आ जाएगा कर। हम इसे क्या बोलते हैं? शुभंकर बोलते हैं। दूसरा देखिए, सु का सु, भ का भ, म किसमें जाएगा? सामने वाले के पांचवें में, और सामने कौन सा है? क का पांचवा अंग। तो ये बन जाएगा शुभंकर। और देखिए समधन चालन। तो देखिए स का तो स, म जाएगा पहली स्थिति में अनुसार में, और सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा चालन, संचालन। दूसरा देखिए स का स,
म किस में जाएगा, म किस में जाएगा, इस च के पांचों, और च का पांचों, च छ ज ज, यह है। अब यह आधा कैसे लिखेंगे, यह आधा लिखेंगे हम इस तरह से, और ये बन जाएगा संचालन। हो गया। और देखिए एक इसी में लेते हैं, किम धन चित्त, किम धन चित्त, पहली स्थिति की का तो रहेगा की, म किस में जाएगा, अनुसार, अनुसार लिखा जाएगा पहले, और आ जाएगा सामने चित्त, लिखा गया किंचित। एक स्थिति और बनेगी, की का की। अभी म किस में जाएगा, सामने वाले के पांच, सामने कौन सा है, च का पांचवा यह, और फिर लिख दीजिए चित्त, यह बनेगा किंचित। और मान लीजिए आपको लगता है कि ये केवल क ही आ रहा है, च ही आ रहा है, इसके बाद वाले क्यों नहीं आए, तो एक और देखिए, समधन जीव, याद सम सम आ रहा बार में, एक दूसरा लेते हैं, चिरम धन जीव, पहली स्थिति ची का ची, म जाएगा, र का र, म जाएगा पांच अनुस्वार में, ये चला गया, देखिए अनुस्वार में जा रहा है पहले, चला गया, और आ गया जीव। और अब ची का ची किस में जाएगा, म, जो सामने उसी के पांच में, सामने कौन सा, ज, और ज का पांचों कौन सा है, च च ज ज, या अरे ज का पांचों कौन सा है, च छ ज ज, और कौन सा है, यही तो है, कोई भी हो किसी का वो पांचों में जाएगा, तो ये जाएगा यह में, रुको रुको, र लिखा नहीं, रुको भाई, रुको रुको रे, ये लो र आ गया, और म जाएगा सामने वाले के पांचों में, ये चला गया, ये आ गया चिरंजीव। दोनों ही सब सही है। यहां तक तो क्या है, ये दो है ना, अंग और यह हिंदी में बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं, करते ही नहीं है, संधि के अलावा कहीं करते ही इनका प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, बिंदी का ही करते हैं, इसलिए आपको समस्या हो सकती है। पर बाकी वाला तीन है, ण न और म, उनका खूब करते हैं। तो इसके आगे के जो उदाहरण है उन्हें देखिए आप। खम दन डन, पहली स्थिति ख कत रहेगा ख, और म के सामने कोई वर्गीय हो, म किसमें जाएगा, अनुसार में, और क्या बन गया, खंडन बना। दूसरी स्थिति ख कत रहेगा ख, म किसमें जाएगा, जो सामने है ना उसी के पांच, सामने कौन सा है, ड है, और ड किस वर्ग का है, ट का, ट ठ ड, आगे बोलिए, ड और ण। अब म जाएगा इसमें, ये चला गया, और आ जाएगा डन। अब तो खंडन आप ये लिखते हो, वो लिखते हो, ये लिखते हो, ये लिखते हो, दूसरा वाला इसलिए ज्यादा लिखा जा रहा है, ये लिखते हैं, वो दो लिखते ही नहीं हम, क्योंकि वो तो न तो पहले आता है ना बाद में आता है, केवल एक बीच में आता है, बीच में बिंदी वाला प्रयोग शुरू कर दिया उसका। सम धन बंधन, यार को ये मैं बाद में पढ़ूंगा आपको। समधन तुष्ट, स का स, और सामने क्या है, त, तो म जाएगा अनुस्वार में, ये लिख दिया संतुष्ट। दूसरी स्थिति स का स, म किस में जाएगा, सामने वाले के पांच में, सामने क्या है, त, और त का पांचों कौन सा है, न है, ये चला गया उसमें, और बाकी आप लिख दीजिए संतुष्ट। अब वो तो दोनों में से ज्यादा प्रयोग कौन सा करते हो, कौन सा करते हो, पहले वाला, दोनों ही करते, ठीक है, दोनों ही करते हैं ना, मर्जी का मालिक है, जो हाथ आया वही हमारा, यही है। हाँ, और देखिए समधन पादन, तो स का स, म जाएगा अनुस्वार में, पादन और संपादन, और अब इस बार स का स, अब म किस में जाएगा, सामने वाले के पांच में, और सामने कौन सा है, प, प का पांचों कौन सा है, म खुद ही है, तो म का
हम ये कहेंगे म बदल रहा है यहां पर, किसमें, इसी म बदल रहा है, खुद खुद बदल रहा है। ये संधि का नियम चलता है, क्योंकि विकल्प ये आ रहा है। ये हो गया संपादन। यहां पर क्यों नहीं बदला, क्योंकि म खुद ही तो पांचवा है, तो खुद ही जाकर बैठ गया कि मैं ही पांचवा, मैं ही आ जाता हूं। परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये कह रहा है कि संधि का नियम है, समानता होती है तब ये संधि का नियम यहां पर चलता है। ये कह रहा है कि इसके सामने क्या आ जाए, पांचवा आ जाए। जैसे समधन 89, क्या होगा, स कत रहेगा, स म किस में जाएगा, अनुस्वार में नहीं जाएगा भाई, अनुस्वार गया काम से। वो कह रहा है कि म के सामने पांचवा आएगा, तो म किस में जाएगा, पांचवे में न या म ही मिलता है, तो म जाएगा सामने वाले के पांचवे में। अब म है और म के सामने क्या है, पांचवा है, तो म किस में जाएगा, इसी के पांचवे में जाएगा, नहीं सामने वाले में ही बदल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है वो सामने है उसी में बदलेगा। तो म के सामने न है, पांचवा है कि नहीं है, तो म अगले में ही बदल जाएगा। आधा आधा और सामने पहले से क्या पड़ा है, आधा, सन्यासी, यही सही है। अब आप लिखते हो कि सन्यासी सब हिंदी के साथ लिख दूं, हिंदी कहती है यह सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। सब शुद्धि के बेहतरीन उदाहरण सुधारण है ये। समधन निहित, बताइए क्या बनेगा, अरे सामने म किस जाएगा, सामने वाले में ही जाएगा, सन्निहित। और यदि ऐसा आ जाए समधनमान, बोलिए तो क्या बनेगा, भाई म के सामने क्या है, म है, तो जो है सामने उसमें जाएगा, और सामने यही है तो ये यही रहेगा, मतलब समान ही रहेगा इसी में। तो समधनमान समान रहता है। कभी लिखा आपने समान ऐसे, देखा कभी बिंदी लगा के, नहीं। समधन मुख बनेगा ये सम्मुख। समधन मेलन बनेगा सम्मेलन। और यहां देखना, ये कह रहे य से ह तक, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर यह समधन योग, तो क्या बनेगा, यानी य से ह तक कोई भी आए, म के पास एक ही काम है, अनुस्वार में बदलना, बिंदी में जाना, तो ये बनेगा संयोग। समधन रक्षण, स का स म किसमें जाएगा, अनुस्वार में, और आ जाएगा रक्षण। समधन लग्न, बताइए क्या बनेगा, स का स म जाएगा अनुस्वार में, और ल का ल, ये तो होगा, और आ जाएगा संलग्न। समधन वत, बताइए क्या बनेगा, समवत बनेगा, समवत क्यों बनेगा, यहां पर लिखा समलग्न, यहां क्या लिखा, संलग्न लिखा, समलग्न लिखा, संलग्न, तो यहां पर भी समत ही रहेगा, समवत नहीं बनता, समत। एक मैं यहां पर आपको और लिखाता हूं, किम धन वदंती, तो क्या बनेगा, किम धन वदंती। अब बताइए, तो की का तो रहेगा की, अभी म किसमें जाएगा, अनुसार में, देखिए सामने वह है, बिंदी तो कहां है, द पर है, तो ये जाएगा अनुसार पर, और लिखा जाएगा सामने वदंती, क्या बनेगा, किमवदंती। क्या किमवदंती, बोलो, म बोल के दिखाओ। कोई कहे इसको सम्मत बोलूंगा मैं, सम्मत बोलिए, इसको म बोल देखो, बोल के देखो इसको, बोला जा रहा है, और अनुसार बोलो देखिए,
किंवदंती बोला जा रहा है ना। तो ये है, तो उन जो माँ से पढ़ाता है ना उनको बोलो कि माँ बोलो, देखो आप ऐसे मेरे पास बहुत से पढ़े हैं, ठीक है, अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, अटक जाएंगे। मैंने वर्णमाला पढ़ा रखी है, ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, उसको देख लेना आप, बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। कोई पढ़ना चाहे उससे किसी का ना कि कैसे क्या है, वो वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, किस शब्द उच्चारण कैसे होगा और किस आपको करना है। तो इसका उच्चारण हम बिंदी के साथ में यानी व की तरह करते हैं, इसका उच्चारण हम इस तरह उच्चारण करेंगे तब ये बोला जाएगा। और इसका आगे देखिए, समधन सय, बताइए, तो ये बनेगा संशय। और समधन इसको देखिए क्या बनेगा, सही बनेगा। ये सही है क्या, नहीं गलत है, सही है, ठीक है। और देखिए समधन सार, तो क्या बनेगा, संसार, बोलो देखो संसार, घर वाले बाहर निकाल देंगे, बोली तेरा कौन सा मास्टर पढ़ा तूने, ठीक है। ये तो कह रहा हूं ना कि विद्यार्थी भी क्या कई मूर्खता कर लेते सामने। एक अध्यापक है रियल में बोल रहा है कि संस्कृत बोलिए, संसार बोलिए, वो बोलते हैं अजमेर से, वहां चिल्ला रहा अजमेर से, बहुत गलत मतलब दायरा मतलब अपना दिया है, गलत रास्ता। स्टूडेंट क्या करता है, उनको मान लेता है, क्या करता है, मान लेता है। जो उनसे पढ़ता है, किसी ने बेचारा दूसरे देखा नहीं किसी अध्यापक को, होता क्या है, किसी ने किसी अध्यापक को देखा ही नहीं तो वो मान लेता है, और फिर वो क्या करता है कि त्रुटियां करनी शुरू करता है जीवन में, खुद की त्रुटियां बाउंडर बन जाती है दूसरों के लिए। इसको बोलो देखिए कि संसार बोला सर ने हमारे घर में, घर वाले बोलेंगे, बोलेंगे भाई इधर आ, मैंने तो संसार बोला है। और थोड़ी बहुत भी कोई जानकर रखता है, जन, ठीक है, जन समुदाय में जो सब जिस रूप में बोला जाता है हम उससे सही मानकर चलते हैं, समझ गए आप, उसे सही मानकर चलते हैं जो नियम से भी चलता हो, संसार है। और समधन हार बनेगा सहार, ये तो बनेगा, क्या उसने सहार कर दिया। तो उसके साथ में भले देखिए रचना में भले ही म आए, पर म बोला नहीं जाएगा वहां पर, ठीक है, म यहां बोला जाएगा। और यहां पर भले ही म आए, म केवल एक जगह म बोला जाएगा, बाकी सब जगह न बोला जाएगा। इन सब जगह क्या बोला जाएगा, न। देखिए ये जितने भी हैं सब में पांचवा न बोला जाएगा। संकल्प न की तरह बोला जाएगा, शुभंकर, समझ गए, न की तरह बोला जाएगा। चिरंजीव, चिरन न की तरह बोला जाएगा। एक ही जगह है म, जो म माता और प वर्ग में, बाकी कहीं पर वो म रूप में नहीं बोला जाएगा, म रूप में नहीं बोला जाता है। तो यदि आप उसको उच्चारण भी करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, मैं लिखा दूंगा आपको, पहले नियम लिखिए मेरी तरफ से, ये नियम पूरा। क्या आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, आवाज तो आ रही है।
जब आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है तो काफी रास्ते आपके आसान बन जाते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब मिले सहज रूप में उसे प्राप्त करिए आप। आगे लो। ये थोड़ा सा बाद में रवाना होता है, वीआईपी है, देर से चलते हैं। ये अपने घर में क्या होता है, पंखे का स्विच ऑन किया नहीं तो भागा नहीं है। ये नहीं भाग रहा है, ऐसा लगता है कि कौन सा चलेगा, फिर ये चलता है, रुक मैं चलूं। पर ये वोल्टेज बहुत खाते हैं भाई, हेवी वोल्टेज वाले हैं। सस्ते वाले ठीक है यहाँ पर लगे हुए हैं, अब क्या करें इसमें। मैं तो सोच रहा हूँ इनको निकाल कर सस्ते वाले लगा देता हूँ। है? नहीं, पंखे का काम तो रहता है भाई, सर्दी में रहता है, जब ज्यादा क्लास होती है तो रहता है। 2 1.5 महीना पंखा नहीं चलता, बाकी पंखा चलता है कुछ सेंटर में। लड़के ज्यादा बैठते हैं ना, तो सफोकेशन होने लग जाता है उससे, तो पंखा चलाना पड़ता है। पीछे मत हटना भाई हो, तैयारी कर रहे हो, पीछे कदम मत खींचना अब। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, यदि आप उम्र 25 साल से कम है तो एक भर्ती का टारगेट ले लो आप। 27 28 साल की उम्र में लग जाओगे, और बाई लक रहे तो हो सकता है साल भर अच्छी वैकेंसी है उसमें निकल जाओ आप। भर्ती छोड़ी नहीं आपने, आप काम से गए नहीं। यदि आपने आरएस की तैयारी कर रखी है तो अब देख लो, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो जीके तो कवर हुआ ही है, बहुत कुछ कवर हुआ उसमें। लिख लिया, पर तैयारी मत छोड़ना। तो ये नियम हमारा पूरा हो गया, कौन सा? ठीक। इसके बाद में अगला नियम है, आठवां है। आठवां है न में परिवर्तन। यह सबसे विस्तृत और वैन्य संधि का सबसे जटिल नियम है। म में परिवर्तन वन्य संधि का सबसे विस्तृत और सबसे जटिल नियम है ये। देखिए नियम शुरुआत में लेते हैं सरल रूप में, री र स। धन के पहले ये प्लस यानी धन, धन के पहले री र स कोई हो, ये 3 वर्णों को ध्यान रखना। और सामने यदि न आ जाए तो न का परिवर्तन है वर्ण में होता है। न का परिवर्तन न में होगा। दूसरी स्थिति है कि धन के पहले एक शब्द आ जाए अहन। अहन का मतलब होता है दिन, इसके सामने कोई वर्ण आ जाए, कोई वर्ण आ जाए पर र को छोड़कर आना चाहिए। र को छोड़कर कोई वर्ण आए तो इस अहन का जो न है, यह
ये जाएगा अहन का न, ये जाएगा र में। अहन का न जाएगा र में, और यदि अहन हो, छोड़ा किसको आपने, र को, वो तो सामने आएगा आएगा। सामने र आ जाए तो इस अहन लिखा हमने अह, और यहां पर न नहीं है, बल्कि देखिए हलचिन बाहर निकला, इसका मतलब सामने क्या होता है, अ होता है, अन। यहां पर इसको थोड़ा समझ लेना कि जैसे मान लीजिए क है, क के साथ में अ जोड़ते हैं तो क पूरा बनता है। व्यंजन का मतलब होता है वहां पर हलचिन लगा होना चाहिए। ये शुरू से पढ़ते बात है, और ये आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात ध्यान रखिए, संधि में, बाकी संधि में कोई समस्या है नहीं। ये स्वर माना जाएगा यहां पर। मैं कहूं धन के पहले यहां पर स्वर है, और यहां धन के पहले व्यंजन है। स्वर क्यों है, यहां पर दो है, क के साथ में अ है, तो यहां पर अ होता है। तो यहां से क्या कहा हमने कि केवल न है वही बदलेगा, और जब सामने र आ जाएगा, इस न के सामने र आ जाएगा, तो ये अहन का जो अन है यह बदल जाएगा ओ में। आप चाहे तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए आप चाहे तो इसे याद आराम से अपने हिसाब से रख सकते हैं आप। कैसे कि मान लीजिए अहन के सामने कोई वर्ण आ जाए र को छोड़कर, तो अहन बदलेगा र में, और र आ जाए तो अहन बदलेगा। अहन के सामने कोई वर्ण आए र को छोड़, तो अहन का न किस में जाएगा, र में जाएगा, क्योंकि परिवर्तन किस में हो रहा है, न में। और सामने र आ जाए तो वो न चला जाएगा ओ में। वास्तव में यहां पर अन जाता है, कहता है अन, पर आप ध्यान रखते हो कि ये र किस में जा रहा है, नहीं न किस में जा रहा है, ओ में। जो सामने क्या गया, र, और शेष आ जाए तो, शेष आए तो र में जाएगा। उदाहरण देखिए, क्या हो गया, पूरा टेढ़ा बन गया क्या, थोड़ा सीधा करना पड़ेगा इसको। हो गया सीधा। हम्म, देख कैसे होगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा री, और री के सामने लिखता हूं न, तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऋण बनेगा। देखिए कह रहा री, री के सामने क्या जाए, न, तो न जाएगा ण में। ये री है, देखिए हल चिन्ह, हल चिन्ह लगा दो। ये हल चिन्ह नहीं है तो हल चिन्ह मत लगाओ, ये बन गया ण में। ये क्या र आ जाए तो बिल्कुल, जैसे देखिए निर, और सामने आ गया नय, तो क्या बनेगा, न जाएगा ण में, जोड़ो एक बार बोल के देखो, निर्णय बनेगा। अब निर्णय कैसे लिखते हैं, नी करेगा नी, और र सामने देखिए, र के सामने क्या है, न, तो न किस में जाएगा, ऋण में। और र आधा कहां जाता, हमेशा ऊपर, आदर हमेशा ऊपर जाएगा, और ये आ जाएगा, बनेगा ये निर्णय बनेगा। हो गया। एक स का बताऊं, यहां लिखा हमने कृष, और सामने लिखा है न, बताइए, तो यहां कृष्णा बनेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब आदमी है और याद कोई और आ रहा है, क्यों भाई नियत है, खोट, पूरे दिन यही याद रखते हो। कृष्णा किसने बोला, से बताना। नहीं ध्वनि आई है कृष्णा की, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, ऑनलाइन वाले ही बता देंगे कि ध्वनि आई है। देख कृष्ण के साथ में न है, तो स का स रहेगा, आधा है आधे रहेगा, और न जाएगा न में, कृष्णा। इस बार देखिए त्रिस के सामने ना आए, अब देखिए त्रि का तो त्रि, और स का रहेगा स, और न किस में जाएगा, ण में, और सामने आ की मात्रा तो आ लगा दीजिए, ये बन जाएगा तृष्णा। अब ये कह रहा अहन के सामने कोई वर्ण आए र को छोड़कर, तो कोई बात नहीं। देखिए अहन, अहन के सामने यदि अह आ जाए तो क्या बनेगा, देखिए अ का रहेगा अ, ह का रहेगा यहां पर ह। अब ये न किस में जाएगा, न जाएगा र में, चला गया र में, और र के सामने क्या आएगा, अ, और अ का काम होता है हलचिन हटाना।
हल चिन्ह हटा नहीं, वहां पर अ सम्मिलित हुआ नहीं, तो ये हो गया र। न चला गया र में, र के साथ अ तो हो गया र पूरा, और फिर क्या जाएगा ह, बनेगा अहर। ये सबसे जटिल होती है संधि, ये सबसे जटिल संधि में से है, यहां बन रहा है अहर। और देख लीजिए, थोड़ा और सरल लेता हूं। अहन धन उदय। अच्छा, अह का मतलब दिन होता है, अहन का मतलब दिन, अहर का मतलब प्रतिदिन। अविभाव समास उदाहरण बनेगा आगे जाकर ये। तो अहन धन उदय, तो अ का अ, ह का ह। अब न किसमें जाएगा, र में, और सामने क्या है उ लगेगा, तो साथ में ये हटेगा और मात्रा आ जाएगी, तो यहां पर ये बन जाएगा रुदय, बन जाएगा अहृदय, सूर्योदय, मतलब दिन का उदय। और ये कह रहा है सामने क्या आ जाए, र आ जाए, तो क्या होगा, एक दो दिन में यहां पर और लिखाता हूं ताकि ये पूरा करते हैं। अहन धन गण, बोले क्या बनेगा, अ का अ, ह का ह, न किसमें जाएगा, र में, र आधा कहां जाएगा, अगले पर, बन जाएगा अहरगण। अहन धन पति, बोलिए अ का अ, ह का ह, न किसमें जाएगा, र में, र सामने चला जाएगा, आधा है तो व्यंजन हो तो आधा रहेगा, अहरपति, ये होगा। और सामने यदि र आ जाए तो देखिए, अहन धन राज, क्या बनेगा, बोलिए अ का अ सीधा क्या कर दीजिए, यहां ओ कर दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा, अहोराज बन जाएगा। तो शर्मा क्यों रहे हो, अहन धन रूप, ये बनेगा अहो रूप, ओ में चला जाएगा, अहन धन रस, अहो रस। यहां पर एक बिंदु ध्यान रखना, इसमें इसमें अहन के सामने यदि निस्सा शब्द आ जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी बदलता है, यह भी बदलता है, दोनों बदलते हैं यहां पर। यह संधि भी लगती है, समास भी होता है, एक साथ दो नियम लगते हैं। तो यह क्या बनना चाहिए, देखिए न किसमें जाएगा, र में, और र आधा कहां जाएगा, ऊपर, और यहां पर क्या बनना चाहिए, निस्सा बनना चाहिए, निस्सा नहीं बदलता है, यह निस बदलता है, अहरनिश। बहुत महत्व, पूरे नियम में सबसे महत्वपूर्ण यही है, या संधि भी लगती है और समास भी लगता है। इसी तरह से इस अहन के सामने रात्रि आ जाए तो यह भी बदलेगा और यह भी बदलेगा, सामने र है तो यह किस में जाएगा, ओ में जाएगा, और रात्रि का क्या हो जाएगा, रात्र। दोनों रूप बदलते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये दोनों नीचे वाले, ये पढ़ लोगे तो पूरा नियम ही समझ में आ जाएगा। तो ऊपर पढ़ना, ये संधि भी है और समास भी है। रात निशा मतलब रात, तो अहरनिश मतलब दिन रात, दोनों भाव समास का उदाहरण बनता है ये। अहोरात्र, अन दिन, रात्रि यानी रात, वह भी उसका मतलब दिन रात ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। हो गया, ये नियम अभी शुरू हुआ है, यहां पर ये नियम, मैंने कहा नियम बहुत विस्तृत है, अभी नियम का ढांचा पढ़ा हमने, अभी तक पूरा नियम पूरा हुआ नहीं आपका, ये इसका केवल ढांचा पढ़ा हमने, ये वास्तव में क्या नियम है अब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। ध्यान रखना, व्यंजन संधि का सबसे जटिल और सबसे विस्तृत जो नियम है वो यही है, सबसे जटिल जो नियम बोलते हैं हम, वो ये वाला नियम है। यदि आपको समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया दोबारा पढ़ेंगे। समझ गए, जिसके नहीं आए तुरंत बोल देना, सरल है, इतना जटिल नहीं है। पर ये अभी इसका ढांचा तैयार हुआ केवल किसका, इस नियम का, बाकी नियम अगले चरण में पूरा पढ़ेंगे। इसे लिखो आप इसे, व्यंजन संधि के विच्छेद में परेशानी आती है भाई, समाधान करेंगे, आप एक बार इसको पढ़ो, पहले एक काम करते हैं फिर दूसरा काम करेंगे, दोनों काम साथ करेंगे तो एक से ही हाथ धो बैठेंगे।
जिनको व्यंजन संधि के विच्छेद में दिक्कत आती है समाधान करेंगे, पहले एक बार इसे पढ़ते हैं संधि। लिख लिया? आगे ले? बोलो भाई। कल छुट्टी की आपने? कल छुट्टी करी थी? क्यों? कोई बुलबुल पाल रखी है? लगता है सही रहा है। तो बुलबुल पालना आरएस में आया था ना, आरएस परीक्षा में आया बुलबुल पालना। हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? युवा आदमी हो यार, ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? जोश पूरा आप में नहीं है? दुनिया में जहां बोले वहां जा सकते हो, करियर की चिंता नहीं है या नहीं है? है। मामा थानेदार है, छोटी मोटी चीज तो संभाल लेगा। यही है? मतलब फोगट में जिंदगी मिली हुई है ऐसा लगता है। पढ़ना नहीं है बस, बाकी घूमना है। घर वालों को पता है आप कोचिंग नहीं जाते हैं? घर वालों को पता है कि आप कोचिंग नहीं गए? घर वालों को पता है? सत्यवादी हैं आप? हैं? इतने सत्यवादी हैं, मतलब घर वालों को बताता है कि मैं कोचिंग नहीं जा रहा हूं। मैं तो मान लूंगा, ठीक है, पर आपके साथ ये नहीं मानेंगे। सही नहीं है? मैं तो मान लूंगा, चलो कोई भाई इस विद्यार्थी ने बोल रहा है तो मान लेते हैं कि भाई इसने घर वालों को बताया है। पर आपके साथी है ना, ये कभी नहीं मानेंगे तुम घर वालों को बताया है। तो घर वालों को यही बताना वीडियो कॉल करके कि लॉर्ड साहब, यही है जयपुर की दुनिया है, यहाँ अलग ही रस चलता है एक चलता है। हाँ, जयपुर की दुनिया में प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों में पढ़ाई का जो है ना ज्ञान रस पर प्रेम रस हावी हो रखा है। हावी हो रखा है। हाँ, बिल्कुल हावी हो रखा है। मैं तो यहाँ पढ़ाता हूँ, मुझे तो पता है अच्छे से। मार्केट देखता हूँ यहाँ पर, हम भी बाहर निकलते हैं गाड़ी में, जब कांच बंद कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा नजर हमें भी आता है कि अच्छा, ये ज्ञान रस के लिए आए हैं और प्रेम रस का लुत्फ उठा रहे हैं। सही है। हाँ, बिल्कुल तब तक ही पढ़ रहे हैं जब तक व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं आता तब तक। और जवाब आने के बाद में पढ़ेंगे बाहर ही, अब देखें आ जाएंगे सर के पास तो कभी पढ़ लेंगे। सही है।
हाँ बिल्कुल, यहाँ चाहते विद्यार्थी चाहते भी यही है। एक कुछ महानुभाव बात कर रहे थे, थोड़े दिन समय पहले की बात है, कि एक कोचिंग संस्थान ने विद्यार्थियों का बंटवारा कर दिया कि भाई सुंदरताएं इस तरह बैठेगी और विद्वताएं इस तरह बैठेगी। ठीक है, बंटवारा कर दिया तो कहा गया है कि जो सुंदरताएं हैं वो शिकायत लेकर गई वहां पर विद्वता के लिए, कि हमें तो विद्वताओं के साथ बैठना है, विद्वताएं अलग रहेगी तो फिर हमसे पढ़ाई नहीं होती है। समझ गए? अब बताइए कैसे पढ़ाई करा है। मतलब मैंने ऐसा सुना है उनके मुंह से, बाकी वो कहां तक सही थे वो वही जाने। सही बात है, ऐसी घटना कहीं घटित हुई है? भाई विद्वता तो जाए कोई बात नहीं, सुंदरता चली गई इस बात को लेकर बात ही गड़बड़ होगी पूरी तरह से, मतलब दिशाएं बदल गई है। सही सुना मैंने? मतलब आप उस बैच का हिस्सा थे? अच्छा, उसके आगे वाले में, मतलब आप उसके बड़े भाई बैच के? अच्छा, आपसे कम उम्र वाला में ये हुआ है? हाँ होगा, जोश है उनमें। अब आपका जोश ठंडा पड़ रहा है धीरे धीरे। आपका नहीं, आपके पास अनुभव आ रहा है। ठीक है, और अनुभव में क्या है कि ठंडापन होता है। ठीक है, अनुभव जब लिया जा रहा हो ना, तब जोश होता है उसमें। तो आपको अनुभव हो गया तो फिर आगे बढ़े। तो ये है, हम इस नियम की शुरुआत करते हैं। नहीं मैं तो क्या है कि ये बताऊं, बातचीत करने में विश्वास नहीं करता हूँ, पढ़ाने में ध्यान रखता हूँ कि जो जिसका जो मतलब जैसा वो जैसा चाहे वैसा अपना जीवन जिए भाई। 18 साल के हो गए, फ्री हैं आप, वोट दे अधिकार है, नेता बन सकते हैं आप 21 साल बाद में, तो 21 साल बन सकते हो ना। विधायक बन सकते हो 22 साल में तो आप। अच्छा, विधायक के लिए 25 साल हो गया, माफी चाहता हूँ थोड़ी पॉलिटी कमजोर है। ठीक है, हाँ जो भी है, मैं पॉलिटी कमजोर है तो मैं चला लूंगा, आपकी नहीं चलेगी। चलो अच्छी बात है कि नॉलेज अच्छा है। तो 25 साल में तो आप विधायक बन जाओगे, इतना ही समय आपके पास में जीवन बिताने के लिए, यही आपका जीवन है, बाकी समाज का जीवन हो जाएगा बाद में। सही है कि नहीं है? बिल्कुल होगा, समाज का होगा, 4 लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे, साहब कहाँ जा रहे हैं, कौन आए। सही है कि नहीं है? और अभी कोई नहीं पूछने वाला है, और गलती से कोई पूछने वाला मिल जाए तो हम पढ़ाई को क्या करते हैं, ले सरस्वती थोड़ी साइड में बैठ। ठीक है, बड़ी मुश्किल लक्ष्मी आई है। सही है, बिल्कुल। थोड़ा समझने में वक्त लगा इसे। चलिए इस नियम की शुरुआत करते हैं। जो मूल नियम है ये सुनिए, ये जो है ये वाला मूल नियम। ठीक है, अब इसे सीधा लिखना, ये दोनों पूरे हो गए, ये दोनों पूरे हैं। वो जो नियम है आपका, अब शुरू होगा कि वास्तव में नियम क्या है पूरा। अभी मैंने आपको सार पढ़ा इसके साथ में, कि बेसिक चीज उसका ढांचा पढ़ा है आपको कि ये, अब इसे मूल रूप में लेते हैं हम। तो लिखिए इसमें, साम लिखना, री र श के आगे यानी सामने न हो, री र स के आगे न हो, कॉमा, री र स के आगे या सामने न हो, कॉमा। तो न का परिवर्तन होता भी है और नहीं भी होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। ऐसा इनके मध्य आने वाले वर्णों पर निर्भर है, ऐसा
इनके मध्य आने वाले वर्णों पर निर्भर है। वर्णों पर निर्भर है। ऐसा इनके मध्य आने वाले वर्णों पर निर्भर है, जैसे ऐसा इनके मध्य आने वाले वर्णों पर निर्भर है, जैसे लिख दिया आपने, डैश लगा दीजिए, ऐसे, जैसे। अब यानी चलिए कि इस तरफ रीरस तथा न के मध्य यदि च ट त वर्ग और तीनों स को छोड़ भले ही कोई वर्ण आए, भले ही कोई वर्ण आए, न का ण में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, यही संधि है। यही संधि है। और यह वाला है कि मान लीजिए रीर स हो, रीर स तथा न के मध्य यदि च ट त वर्ग और तीनों स में से कोई वर्ण आए तो न का ण में, रुको तो उसके अवरोध के कारण, अवरोध के कारण न का ण में परिवर्तन नहीं होता है। यह संयोग है। परिवर्तन नहीं होता, यह संयोग है। जैसे एक बार देखिए, आप पूरा लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन्हें एक बार लिख लीजिए आप। हम्म, कोई वर्ण आए, नहीं इस तरफ है, नहीं कहा है, दोनों तरफ आए लिखा हमने।
लिख लिया आपने? आगे बढ़ू? लिख लिया आपने? आगे बढ़े? ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए इस नियम को ध्यान से, तसल्ली से। इसने बोला है कि री र स के सामने क्या है, नियम क्या था, ये था। ये तो इसका ढांचा था कि भाई ऐसा होता है कि री र स हो और सामने न हो तो न कर्ण में परिवर्तन हो जाता है। पर ध्यान रखना, केवल सामने हो तो भी होता है और कहीं पर हो, र चाहे बोले यहां पर पढ़ो और न यहां पर पढ़ो, इन दोनों के बीच में यदि च ट त वर्ग और तीनों स है, ये तय करेंगे कि परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। ध्यान रखना इस पूरे नियम में तीन चीजों को ध्यान रखना। एक तो च ट त, देखिए च ट त वर्ग, ठीक है, और तीनों स, तीन वर्ग और तीन स, मतलब इनके पांचों 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 कितने वर्ण हुए? 15 और 3 कुल 18 वर्ण है। ये तय करेंगे न न में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए नियम है री र और स और सामने है यदि न, इनमें से कोई वर्ण बीच में आ गया, यहां पर कोई वर्ण आ गया तो न ण में नहीं जाएगा। और इनको छोड़ भले ही बीच में कितनी आ जाए तो भी न ण में जाएगा, वहां पर संधि होगी, वहां पर संधि होगी। उदाहरण देखिए, एक लिखा हमने यहां पर परी और साम लिख रहा हूं मान। तो इसमें एक बार पूरा अलग करता हूं, ठीक है। प के साथ यहां पर अ, परी और साम लिखा हमने मान। देखिए प के साथ यहां पर अ, फिर है यहां पर र,
और र के साथ में ई, और बीच वाला प्लस ये है कौन सा, ये वाला हो गया। फिर आएगा सामने म के साथ में आ, और न हल चिन्ह नहीं है तो साथ में क्या करते हैं, हल चिन्ह लगाकर अ को बाहर करते हैं। हल चिन्ह नहीं होता वहां पर हल चिन्ह लगाकर अ को हम बाहर कर देते हैं। अब हमने कहा कि देखिए सामने क्या हो, न हो। ये कह रहा है कि सामने क्या हो, न। ये पड़ा यहां पर, ये रहा सामने न, और इधर कह रहा है इस धन के पहले क्या आ जाए, री, र आ गया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के मध्य च ट त, तीनों वर्ग तीनों स में से कोई नहीं होगा, तो ये न न में, न न में चला जाएगा और व्यंजन संधि होगी वहां पर। देखो क्या च ट त वर्ग में से कोई है, स्वर है, क्या ट में से है, क्या त में से है, नहीं ये म वाला है, प वाला ही तो। च ट च ट त तीन ही है, तीन वर्ग, और तीनों समय से कोई नहीं है, तो यहां पर जो है ये न ण में जाएगा। मतलब परि, क्या बन जाएगा यहां पर, परिमाण बन जाएगा। आप परिमाण लिखते हो, यह संधि हुई है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं परि, और साम लिख दिया अटन, या और सर लो, निर, और साम लिखा है धन। तो यहां देखिए न, न के साथ में ई, फिर र, ये जो बीच वाला धन ये रहा, फिर ध, साथ में अ, फिर न, और साथ में अ। अब यहां देखिए स्थिति, यहां पर स्थिति क्या आ रही है, कहां गया वो, ये क्या है, क्या हुआ, लागू नहीं हुआ सिद्धांत। देखिए न है, और सामने क्या है, र है, बीच में देखिए क्या च ट त वर्ग में से कोई वर्ण है, कौन सा है, ये ध है, किस वर्ग का है, ये त वर्ग का है, और ये क्या बनेगा, यही बनता है अवरोधक, इसको बोलते हैं। और ये संधि नहीं करने देगा, तो फिर अब न ण में जाएगा, बताओ जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और यहां पर जा रहा था, ये यहां पर नहीं जाएगा, यानी केवल र आधा है, कहां चला जाएगा, इसके ऊपर, मतलब संयोग होगा यहां पर, ये निर्धन रहेगा, मतलब ये संयोग ही रहेगा यहां पर। ये रहा, निर्धन नहीं बना है, नहीं बना तो उधर बना है, ये संधि है, और इधर ये संयोग है। अब ऐसे कितने उदाहरण है, बहुत सारे, यहां तो भंडार भरे हैं। देखिए परिधन नाम तो बनेगा, क्या बनेगा, परिणाम। आज तोड़कर देख लेना आप, बीच में नहीं है, र धन ई, केवल ई अकेली है, और ईश्वर है यहां पर, सीधा आ गया सामने न। और देखिए प्रधन नेता, क्या बनेगा, प्रणेता बन जाएगा। प्रधन मान, क्या बनेगा, बोलिए, प्रमाण बनेगा। अच्छा मैं प्र लू, एक उदाहरण यहां भी लेता हूं प्र को, प्रधन जनन, बताइए क्या होगा। देखिए यहां पर र है, और सामने न है, और बीच में क्या गया, ज, च वर्ग का है, च ट त वर्ग, तीन वर्ग है, अभी ज जाना देगा नहीं, पर जनन नहीं बनेगा, प्रजनन नहीं रहेगा केवल। ऐसा नहीं है कि आप इसको बदल दो, ये नहीं बदलेगा, ये इस कारण से वो प्रजनन ही रहता है, जो कि वहां पर वो उस तरह से प्र की वजह से ये बदल रहा है। और देखिए दुर्धन धन, क्या बनेगा,
ये क्या बनेगा? दूरधन ही बनेगा, ये नहीं बदलेगा। इस किसी वजह से? ध की वजह से। और देखिए उदाहरण, एक शब्द है सुर्प और सामने नखा। यदि मैं यहां पर देखूंगा, देखिए सु और र, प, अ, न और खा कर दिया हम, ठीक है। न और ये कर दिया। अब देखिए यहां पर र है और यहां पर न, बीच में देखो, क्या च ट त वर्ग में कोई वर्ण है? नहीं है। क्या तीनों समय से है? नहीं है। तो अब क्या होगा? न में जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ये सुरपण का बन जाएगा। आर एस मुख्य प्रश्न रिटर्न पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना, ये सुरपण का हो चुका है। तो इस तरह से ये होता है परिवर्तन। किसमें? इसमें। एक उदाहरण और देखना यहां पर है, परिधन अटन। देखिए हम जानते हैं यहां पर संधि बनेगी, यहां पर यण। संधि कौन सी बनती है? केवल एक संधि बनेगी, यण। पर वहां पर व्यंजन संधि का नियम लागू नहीं होगा। लिख लो आप ये। अभी नियम समाप्त नहीं हुआ ये। हाँ, तो ये मैंने पहले कहा था बहुत विस्तृत नियम, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इस नियम में। लिख लिया? बोलो। आगे लो। क्या कह रहे हो? हाँ।
तो लिख लिया आपने, शूर्पणखा हो गया। कुछ स्थिति ऐसी आती है देखिए, कुछ स्थिति ऐसी है शब्दों में दोहरी संधि, व्यंजन भी है और अन्य संधि भी होती है उसमें, व्यंजन के साथ में दूसरी संधि भी होगी। यहां पर ज्यादातर दीर्घ होती है, पर दूसरी भी आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं केवल दीर्घ मिले, और भी आपको संधि मिल जाएगी किसी इस नियम के अनुसार। तो लिखिए यहां पर, उपर्युक्त उपर्युक्त नियम के साथ कभी कभी अन्य नियम के, अन्य संधि के नियम भी, कभी कभी अन्य संधि का नियम भी उपर्युक्त नियम के साथ कभी कभी अन्य संधि का नियम, अन्य संधि का नियम लगने से, अन्य संधि का नियम लगने से शब्द की रचना होती है, शब्द की रचना होती है। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द व्यंजन और उस अन्य दोनों संधि के उदाहरण होते हैं। ऐसे शब्द व्यंजन और उस अन्य दोनों संधि के उदाहरण होते हैं, उदाहरण होते हैं। जैसे व्यंजन के साथ में अन्य संधि का भी उदाहरण होगा, जैसे अब पता नहीं कितनी संधि होगी, मैं लिखा देता हूं आपको, ठीक है? पहले रुकिएगा, आप मत लिखना, हो सकता है एक आध कम पड़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए। पहले हम लेते हैं दीर्घ प्लस व्यंजन संधि। पहला हमारा है कि दीर्घ भी होगी साथ में व्यंजन भी होगी। दूसरा है गुण संधि भी होगी और व्यंजन संधि भी होगी। तीसरा है वृद्धि संधि भी होती है और व्यंजन संधि भी होती है। और चौथा है यण संधि भी होती है और व्यंजन भी होती है। ये आपको सारी संधि आपको मिल जाएगी, यण भी मिलेगी और व्यंजन संधि मिलेगी। हो सकता है आपके पास जगह कम बढ़ जाए लिखने के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शब्द व्यंजन संधि का हो तो किसी और संधि का उदाहरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे उदाहरण पड़े हमारे पास में। न का न में परिवर्तन हो रहा है इस नियम के अनुसार, तो व्यंजन संधि है वो। नहीं तो फिर हटा दो सारे शब्द, किसको? परिणाम को, सबको हटाओ, इनको हटाना पड़ेगा हमें। उदाहरण देखिए, एक शब्द हमारे पास में आपने पढ़ा होगा तो राम, और दूसरा है अयन। अब देखिए, यहां पर तो है र और यहां पर है न, तो अब इस र के प्रभाव से न में जाएगा, जाएगा। तो बीच में देखिए, क्या च ट त वर में से कोई वर्ण है? देख लो, यहां से र से लेकर न तक इतना देख ही सकते हो, है? क्या तीनों सहमत है? नहीं है, तो न में जाएगा, न तो न में पक्का ही यहां पर जाएगा। फिर देखिए, यहां पर अ के सामने क्या है? अ, तो क्या बनेगा? आ बनता है। अ के सामने अ, तो आ बनता। संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। तो ये बनेगा रामा। यहां तो होगी दीर्घ संधि, और फिर आ जाएगा यहां पर न जाएगा, ण में इस र के प्रभाव से। संधि कौन सी हुई? व्यंजन संधि हुई।
आपको और इसको ढंग से समझना है, मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे ही कि आपको लेवल जानना चाह रहा था मैं आपका, बाकी समझाता हूं। मुझे पता है ऐसा समझाऊंगा तो आप मेरी ढाणियां उठा दोगे, आपका तो मुझे पता नहीं है। देखिए, र र के साथ में आ, फिर म के साथ में और ये बीच वाला धन आ गया। फिर आता है सामने अ, फिर यहां पर य के साथ में जहां हल चिन्ह नहीं है वहां पर क्या लगाना है, हल चिन्ह करके अ लगाना होता है। फिर देखिए अब यहां हल चिन्ह नहीं है तो न करो और साथ में एक बार अ भी करो, यह है। अब यहां पर परिवर्तन कैसे करेंगे हम, कि देखिए यहां पर धन के पहले क्या है, र है, और धन के सामने क्या है, भाई नियम कह रहा है कि दोनों के बीच में च ट त वर्ग और तीनों स में से कोई वर्ण आए तो संधिनीय संयोग होगा, वो रुकावट उत्पन्न कर देगा, और उनको छोड़कर कोई आए व्यंजन तो होगी ही होगी, ये तो कह रहा है। तो अब देखिए इस र से लेकर न तक पता करिए क्या कोई है, च ट त में से कोई है क्या, तीनों समय से है नहीं है, मतलब न न में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, व्यंजन संधि होगी। ये तो हो गया हमारा व्यंजन संधि, ये निश्चित हो गया है। और यहां देखिए यहां पर अ और अ के सामने अ तो बनता है आ, और जब आ बन रहा है तो संधि हो गई यहां पर दीर्घ, समझ गए, तो इसमें दीर्घ संधि भी है और वजन। अब किसी को लगे कि मैं कौन सा करूं, दोनों साथ में आ जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, मौज करनी है, अपना उड़ेगा प्रश्न, दोनों नियम लगे पेपर वाले। ये नहीं है कि दीर्घ भी कर दे उच्च जजयन, वो यार वजन कर दे, भाई ऐसा हो सकता है क्या, एक ही जगह दो नियम लग रहे हैं, भाई दो के जुड़ने से एक बना है तो दोनों को ही मानना पड़ेगा। क्या मैं एक को मानूं एक को नहीं मानूं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। निर्माता निर्माता दोनों है, दोनों को मानना पड़ेगा, भाई जैसे माँ और बाप दोनों है, कोई कहे नहीं मैं तो माँ को ही मानूंगा बाप को मानू नहीं, कोई कहे मैं तो बाप को ही मानूंगा माँ को मानू नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, भाई रचना हो रही है शब्द की, दोनों को मानना पड़ेगा, बराबर होंगे दोनों। क्या एक को वरीयता दूंगा मैं तो, बताओ आपके माता और पिता में से किसको वरीयता देंगे आप, बताओ, रचना करने वाला, आपकी रचना करने वाला वो दोनों हैं, और रामायण शब्द की रचना करने वाले दोनों हैं, दीर्घ भी है और व्यंजन, दोनों के मिलने से शब्द बना है कौन सा, रामायण, दोनों संधि होगी इसमें। कोई नहीं कह सकता कि इसमें केवल मतलब वरीयता दे दो इसको, तो वरीयता देने वाला तो भाई अपने माता पिता को वरीयता देता हो, फिर वरीयता नहीं होती है। मुझे भी किसी ने बताया था, जब मैं पढ़ रहा था ना तब मुझे किसी ने बताया था कि वरीयता दो इसमें इसको, फिर जब खुद ने पढ़ा, इसलिए मैं कहता हूं ध्यान रखना, स्वर्ग तब मिलता है जब हम खुद मरते हैं, किसी बाबा के प्रवचन से स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्या बाबा जी ने कहा है कि आपको ऐसा ऐसा करो स्वर्ग मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, स्वर्ग तब मिलेगा जब आप यहां से गमन करेंगे, तब तय करेंगे स्वर्ग मिला या कुछ और ही मिला। नहीं मैं इसका नाम क्यों लूं, समय हाँ, संध्या का टाइम है, ठीक है, क्यों समय समय मतलब ऐसा नाम ले हम, नहीं नहीं गलती से नहीं लेना कभी, ठीक है, हमें अच्छा नाम देना है, वो मिले नहीं मिले भाग्य का है, पर नाम लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है, स्वप्न देखने में बुराई नहीं है। और देखिए एक लेता हूं यहां पर नारा धन अयन, वो समान स्थिति है, अ के सामने आ के सामने अ तो भी क्या बनता है, आ बनता है, तो ये बनेगा नारायण, इसमें भी दीर्घ और व्यंजन दोनों है। एक देखिए पर धन अयन, इसमें बनेगा परायण, आरपीसी द्वारा पूछा गया है, दोनों संधि है परायण। और देखिए एक लिखा हमने प्र और सामने है आंगन, बताओ क्या बनेगा, प्रांगण, यानी अ के सामने अ तो आ बन गया, नहीं अ के सामने आ तो आ बन गया, और न चला गया न में, संधि कौन सी है, कौन सी है, व्यंजन संधि है। अब आता है गुण संधि में, गुण देखिए यहां लिखा हमने अक्स और दूसरा लिखा हमने ओहिनी,
अपवाद तो कोई शब्द बनेगा, ये अपवाद है गुण संधि का, ध्यान रखना। और संधि कौन सी साथ में, कौन सी होती है? यहां पर एक उदाहरण में और लिखा हूं आपको, सर्व धन अंगीन, सर्वधन अंगीन क्या बनेगा? सर्वांगीण। यानी अ के सामने अ तो आ चला गया, गी का गी, और अ के प्रभाव से नहीं नहीं, हाँ क्या जाएगा? ऋणाम है, क्योंकि ये जो अंग है यहां पर, मैं सोच न नहीं अंग है, तो ऋणाम है जाए, क्या बनेगा? सर्वांगीण। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण भी है और दीर्घ का भी है। अब यहां देखिए, यहां क्या है, यह हम जानते हैं क स और अ है। भाई क्ष किससे बनता है? क स अ से मिलकर क्ष बनता है। क के साथ में स आ जाए, ठीक है, तो हम जानते हैं क्या बनता है? क्ष। और त के साथ में र आ जाए तो बनता है त्र, और ज के साथ में ये आए तो बनता है ज। यही तो बनता है, ये होता है। तो क्या स है पहले? देखिए इस प्लस के पहले स है कि नहीं है, यह पड़ा, और सामने न है, बीच में देखो, इस स से लेकर इस देखिए आप, ऊपर लिखा हूं, देखिए अक्ष, धन उहिनी, यहां पर अक्ष को तोड़िए, क स और ये बीच वाला प्लस, फिर उ, फिर यहां पर ह के साथ में ई, फिर न के साथ में ई। अब देखिए यहां पर क्या है? स है, नियम कहता है री रस, कोई होती ना में से, और सामने देखिए ई है, बीच में देखिए क्या च ट तब में से कोई वर्ण है क्या? तीनों समय से है, तो अब क्या होगा? ये न में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, व्यंजन संधि है। और अ के सामने उ है तो ओ बनना चाहिए, पर यहां अपवाद औ बनता है, तो गुण का अपवाद पढ़ते हो, पढ़ते हो, तो ये बनेगा अक्सो, और फिर आगे हिणी। बताओ संधि कौन सी है? कौन सी है? दोनों है, गुण तो ही, व्यंजन भी है। अक्षोणी गुण का अपवाद है, उसने व्यंजन संधि डाल दिया, विकल्प में तो डिलीट करना पड़ेगा। फिर न में गया कैसे? भाई बिना संधि के न में कैसे गया? ऐसे लग गया? ऐसा नहीं, वो उसके प्रभाव से गया, वो ऐसे नहीं गया है। और भी यहां पर उदाहरण है, एक बार रुकिए, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, बीच नीचे पढ़ लेंगे, जगह आप कम बचेगी। और देखिए क्या हो गया, एक उदाहरण देखना, परी, परी के सामने लिखा हमने अटन। अब यहां देखिए प, प के साथ में र है, बहुत बढ़िया, प के साथ में अ है, और फिर र, र के साथ में ई, छोटी बड़ी? छोटी, और फिर ये बीच वाला धन अ है, और फिर ट के साथ में और फिर न, और न के साथ में ये हो गया। अब देखिए यहां पर न है, और यहां पर र, बीच में देखो क्या च ट त में इसको, अब लिखो, दूसरा उदाहरण लिखा था, मैं सोचा पता चलता नहीं, वो मतलब नियम वही चल रहा है ये वाला, ये आपको यहां लिखना था, यहां पर, इसको लिखो एक बार, दो लिख के मैं तीसरा बताऊं आपको।
आगे लो, ये लिखो आप, इसे लिखो एक बार। हो गया, आगे बढ़े। ये देखिए, यहां पर क्या है, न, न के साथ में आ, फिर र, र के साथ में ई, ये बीच वाला प्लस, फिर अ के बाद में य के साथ में फिर न, न के साथ में अ, यही तो है। अब देखिए, यहां पर क्या है, र है, और यहां पर न है। देखो बीच में क्या च ट त वर्ग में कोई वर्ण है क्या, तीनों सहम में कोई वर्ण है नहीं, तो ये न किस में जाएगा, ऋण में जाएगा, मतलब व्यंजन संधि होगी। अब यहां देखिए बीच वाला धन यही है ना, नियम कहता है कि ई के सामने यदि अ हो, असमान हो, ई के सामने असमान आ जाए, नियम तो यही कह रहा यन संधि का, तो ई का परिवर्तन किस में होगा, बोल किस में होगा, यह में होगा, क्या नहीं होगा, होगा। तो यहां पर संधि कौन सी होगी, यह में हो रहा, तो यह यन संधि है। अब दोनों को मिलाइए, अब कैसे लिखोगे आप, तो देखिए न के साथ में आ, ना, र क्या है, आधा है, र के साथ ई चली गई, ये में र आधा हो गया। अब अध र का जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर ये के साथ क्या आएगा, तो यह बन जाएगा यहां पर ये पूरा, और फिर इस ये के साथ ये आएगा, यह बनेगा, और न के साथ में ण है, ये क्या बनेगा, नार्ययण। नार्ययन नहीं बोलते, नार्ययण ही लिखा जाएगा, ठीक है, नारी का चरित्र। ठीक, लिखिए आप, क्या हुआ,
आगे बढ़े। तो ये व्यंजन संधि का अंतिम नियम देखिए, 9वां। व्यंजन का लोप होना। अब मैं सीधा लिखा देता हूं कि कुछ व्यंजनों के यहां पर लोप होते हैं, उनकी संधि बनती है। कुछ शब्द है, पहले उन्हीं के पढ़ लीजिए आप। देखिए, एक तो है न का लोप, न का लोप। दूसरा है अस का लोप। और तीसरा है, देखिए दूसरा है अस अत का लोप। दोनों को साथ में लिखा तो उदाहरणों की संख्या कम है। और एक है स का लोप। आपको पता है सही, स का लोप तो आपने पढ़ रखा है पीछे, स का लोप। तो ध्यान रख लो उदाहरणों को, या तो कुछ है भी नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए ये ऐसा आता है राजन, तो न का लोप कर दीजिएगा। जिसके अंत में न आ जाए, व्यंजन संधि का नियम है कि किसी के अंत में न आ जाए तो क्या करना है, न को हटा देना है। ठीक है, राजन धन पुत्र, तो क्या बनेगा, बोलिए, राजपुत्र बनेगा। ये राजा पुत्र नहीं है, राजन होता है यहां पर, राजपुत्र। और देखिए, प्राणी धन राज, तो बनेगा प्राणी राज। पक्षिन धन मात्र, तो बनेगा ये पक्षी मात्र। जो भी आता है इसको आप न का लोप कर देना और देख लेना। और देखिए, युवन धन राज, तो ये बनेगा युवराज। युवन धन वाणी, तो ये बनेगा युववाणी, युववाणी। अस में कैसे, मनस धन ईस, मनस धन ईस, तो क्या बनेगा मनीष। यहां से अस का लोप होगा, बताओ लोप कैसे होगा यहां से लोप। देखिए, मन, यानी यहां से हमने अ को अलग किया और यहां से अस, ये अस का हो जाएगा लोप। और न के साथ आएगी ई और बन जाएगा मनीष। और मनस धन ईसा, तो बन जाएगा मनीषा। और देखिए, पतत धन अंजलि, तो यहां देखिए क्या है, यह है पत के साथ में अत, तो अत का हो जाएगा यहां से लोप। और त के साथ क्या आएगा सीधा, अ, तो त हो जाएगा पूरा। और बिंदी यहां पर आएगी पतंजलि। वो पंतजलि नहीं होता है, पतंजलि होता है। यहां पर कोई गलती से ऐसा नहीं कि इसको सही कर दे परीक्षा हॉल में, क्या सर पढ़ा था पर बिंदी का ध्यान नहीं रखा मैंने। ध्यान रखना, पंतजलि नहीं होता, पतंजलि होता है। और स का लोप ये आप पढ़ चुके हो। उद्धन स्थान, बोलिए उत्थान, ये नियम पीछे पड़ा हुआ है तो कोई समस्या है नहीं। उद्धन स्थित, क्या आएगा, उत्थित, ये तो पढ़ रखा, कोई समस्या नहीं है। तो स का लोप वाले 3 नियम है। कितने हैं? 3, 3 के 4 हो गए ना, एक 80। इतने ही व्यंजन है, ज्यादा है नहीं वर्ण। ये आपकी व्यंजन संधि पूरी है। व्यंजन संधि में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो चलो आज की धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।
लिख लिया आपने? क्या लिख रहे हो? लिखने दो। कहाँ जाना है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गुरु ज्ञान दिया था। वो इतना ही गुरु ज्ञान टिका इनके, क्योंकि मुझसे बड़े भी गुरु हैं। ठीक है जरूरी है इनके लिए। कईयों के मैं क्लास में देखता हूँ, कई बार फोन आता है, इंतजार करते हैं, बाहर जाते ही भागते हैं फोन लिए। पता नहीं कैसे, क्या था उसमें ऐसा। धैर्यवान बनो। अपना सो जाए नहीं, जाए सो अपना नहीं। पर एक बात है, जिसको भाव ही एक ही बार मिला हो जीवन में आज तक, उसको इसका महत्व नहीं पता होता है। वही समस्या हो जाती है। पर कोई बात नहीं, इस भाव से आगे